हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से खुद से ही घर पर पता कर सकती हैं कि आपकी डिलीवरी कब होगी, कितना टाइम बचा है आपकी डिलीवरी होने में। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी जो आप खुद ही पहचान जाओगे कि आपकी डिलीवरी में कितने हफ्ते, कितने दिन या फिर कितने घंटे बचे हैं। तो मैं आपको कुछ लक्षण बताऊंगी, आप उनको देखोगे, अगर वो आपके साथ हो रहे हैं तो आप खुद ही समझ जाओगे कि मेरी डिलीवरी में अभी कितने टाइम बचा हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे जैसे हमारी डिलीवरी में 1 महीना बाकी रह जाता है, तभी से हमें हमारे शरीर में कुछ बदलाव नज़र आने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर डिलीवरी के लिए खुद को पहले से ही तैयार करना शुरू कर देता है। तो बच्चा भी अपनी पोजीशन चेंज करने लग जाता है धीरे धीरे डिलीवरी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिलीवरी होने में जब 2 या 3 हफ्ते बचे होते हैं तो हमें कैसे लक्षण नज़र आने लगते हैं। कैसे हमें पता लगेगा कि अब हमारी डिलीवरी होने में बस 2 या 3 हफ्ते बचे हैं। तो सबसे पहला लक्षण जो मैं आपको बताऊंगी वो है कि जब आपका बेबी ने हेड डाउन कर लिया होता है, आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया हो, मतलब कि बच्चे ने अपना सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ कर लिए हों, तो इसका मतलब है कि अब बस 15 या 20 दिन ही बचे हैं आपकी डिलीवरी होने में। इसके साथ साथ आपको कैसे पता चलेगा कि बेबी ने सिर नीचे कर लिया है या नहीं। तो आपको अपने पेट का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो बिल्कुल खाली खाली महसूस होने लगेगा और पेट के निचले हिस्से में आपको बहुत ज़्यादा भारीपन लगेगा, जैसे कि आपका पेट बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया है। इसके अलावा अगर आपकी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया है, 1 मिनट के लिए भी आपको पीठ दर्द में आराम नहीं लगता, तो इसका मतलब यही होता है कि अब बस 15 ही दिन बचे हैं आपके बेबी को आने में। इसके साथ साथ क्या होगा कि आपके पेल्विक एरिया की मसल्स में खिंचाव आना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे आपको दर्द सा महसूस होने लग जाएगा, जिससे कि आपको रुक रुक के कॉन्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, आपको दर्द रहने लग जाएगा कुछ सेकंड्स के लिए। और अगर आप कुछ एक्टिविटी करने लग जाते हैं, जैसे कि अगर आप बैठे हैं तो आप खड़े हो जाते हैं, अगर आप खड़े हैं तो आप चलने लग जाते हैं या फिर लेट जाते हैं, तो ये दर्द अपने आप ही चला जाता है। इनको फॉल्स लेबर पेन बोला जाता है। ये आपको 8वें महीने में ही हो सकते हैं। ये बहुत नॉर्मल होते हैं, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं होती। इसके साथ साथ होगा क्या कि जब आपकी डिलीवरी में 15 या 20 दिन बचे होंगे तो आपको बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी। ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चा सिर नीचे कर लेता है तो ब्लैडर पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि बार बार आपको यूरिन जाना है। इसके बाद अब अगर हम बात करें कि आपकी डिलीवरी को अगर 10 से 12 दिन बचे हों तो आपको कैसे लक्षण नज़र आते हैं। तो सबसे पहला लक्षण तो आपको यही नज़र आएगा कि अब तक जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि आपको साँस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी अब से पहले, तो वो अब आपको नहीं आएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब तक बच्चा आपका बिल्कुल ऊपर रहता था, तो आपको साँस लेने में बहुत तकलीफ़ होती थी। बच्चा अब धीरे-धीरे नीचे की ओर फिक्स होना शुरू हो जाता है, तो आपके पेट का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल खाली हो जाता है और आप अच्छी तरह से साँस ले पाते हैं, आपको साँस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो पहले क्या होता था कि आपको लगता था कि आपका पेट इतना ज़्यादा भर गया है कि अगर आप थोड़ा-सा भी कुछ खा लेती थी तो आपको ऐसा लगता था कि आपका पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, जैसे कि आपने पता नहीं कितना ज़्यादा खा लिया हो। लेकिन अब क्या होगा कि आप अपनी फुल डाइट भी ले लेंगी तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। इसके साथ-साथ आपको पेन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा डिलीवरी से 10 दिन पहले या फिर 12 दिन पहले। तो पहले आपको कुछ सेकंड्स के लिए दर्द आता था, अब क्या होगा कि इनकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। अब आपको हो सकता है कि ये दर्द 1-1 मिनट तक लगातार होता रहेगा। ये पेन बिल्कुल पीरियड वाले पेन जैसा ही होता है। ये दर्द अगर आपको ज़्यादा होने लगा है, दिन में कई-कई बार होने लगा है, तो इसका मतलब यही होता है कि अब आपकी डिलीवरी में बस 10 या 12 दिन ही बचे हैं। इसके बाद आपको एक और लक्षण दिखाई देगा डिलीवरी से 10-12 दिन पहले कि आपका म्यूकस प्लग निकलना शुरू हो जाएगा। तो जिनको नहीं पता कि म्यूकस प्लग क्या होता है, तो मैं उनको बता दूँ कि म्यूकस प्लग जो होता है वो बच्चेदानी के मुँह पर लगा रहता है, जो बच्चे को 9 महीनों तक प्रोटेक्ट करता है, कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया से बचाता है बच्चे को, तो बच्चे को कुछ हार्म नहीं होने देता। तो जैसे ही आपकी डिलीवरी में 10 या 12 दिन बचे होते हैं, तो आपका म्यूकस प्लग वहाँ से हटकर मेल्ट होकर बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जो कि एक गाढ़ा-सा लिक्विड होता है। इसके साथ-साथ हल्का-सा ब्लड भी नज़र आ सकता है कई बार, या फिर ब्राउन कलर का डिस्चार्ज भी आपको हो सकता है। तो म्यूकस प्लग निकलने का मतलब यही नहीं होता कि आपकी डिलीवरी में अभी काफ़ी टाइम है, क्योंकि कइयों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि जब उनका म्यूकस प्लग निकल जाता है तो उसके 1-2 घंटे बाद ही उनको लेबर पेन जो होता है वो शुरू हो जाता है। या फिर ऐसा भी हो जाता है कइयों के साथ कि 10-15 दिन तक भी उनको लेबर पेन ना शुरू हो।
तो ये हर एक महिला के साथ अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ क्या होगा कि अब आप बहुत एक्टिव फील करेंगे, आपको बैठे रहने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, आपको हर वक्त कुछ ना कुछ काम में लगे रहने का मन होगा। इसके अलावा आपके पैरों में काफ़ी और आपकी जाँघों में, मतलब कि आपके निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द आपको महसूस होने लग जाता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल लक्षण है डिलीवरी से 1 हफ़्ते पहले के। तो बात करते हैं कि जब आपकी डिलीवरी में 5 दिन या फिर 7 दिन बचे होते हैं तो आपको क्या-क्या महसूस होता है। तो सबसे पहले तो आपको सोने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगेगी। आपकी नींद बिल्कुल उड़ जाएगी, आप कितना भी कोशिश करेंगी सोने की, पर आप बिल्कुल भी सो नहीं पाती हैं। आपको पूरी-पूरी रात नींद नहीं आती, बेचैनी रहने लगती है रात में। आपकी पीठ का दर्द जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, असहनीय हो जाता है। इतना ज़्यादा दर्द आपको कमर में रहने लग जाएगा कि कुछ-कुछ घंटों बाद आपको लगेगा कि अब दर्द बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। तो इसके बाद आपको क्या होगा कि पेट में मरोड़ होगी, दर्द के साथ-साथ आपका कुछ खाने का भी मन नहीं करता उस टाइम पे। तो अब बात करते हैं कि जब आपकी डिलीवरी में कुछ घंटे बच जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? तब आपको कैसा लगेगा, कैसे पता चलेगा कि अब आपकी डिलीवरी कुछ घंटों बाद होने वाली है? तो पहला जो लक्षण होता है वो ये होता है कि अब आपको पेट से कमर की तरफ और कमर से लेकर पेट की तरफ दर्द आते जाएँगे और उनका जो टाइम पीरियड होता है वो धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको 1 घंटे में 4 बार ऐसा दर्द महसूस हो रहा है कि आपकी कमर से पेट की तरफ दर्द शुरू होते हुए आ रहा है, या पेट से शुरू होकर कमर की तरफ दर्द जा रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि अब आपकी डिलीवरी में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। अब आपको हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी रहना होगा। तो अगला जो दूसरा लक्षण होता है वो ये होता है कि आपको वाटर ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि पानी की थैली फट चुकी होती है तो आपकी टाँगों में से लगातार पानी निकलता रहता है। तो पानी नहीं अगर आपका रुक रहा है, लगातार लीकेज हुए जा रही है आपको, तो ऐसे सिचुएशन में आपको 1 मिनट का भी वेट नहीं करना चाहिए। वाटर ब्रेक होने के बाद घर पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, आपको एकदम से हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। चाहे आपका लेबर पेन शुरू हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अगर आपको लगे कि आपका वाटर ब्रेक हो रहा है, पानी निकल रहा है, तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए घर पे, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि बच्चे के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो पानी होता है, वो ख़त्म हो जाता है। इससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ऐसा हो जाए तो तभी आपको हॉस्पिटल भाग जाना है, बिल्कुल भी वेट नहीं करना है आपको। तो इसके बाद जो तीसरा लक्षण होता है वो ये होता है कि आपको लूज़ मोशन होना शुरू हो जाएगा। इतने टाइम से जो कि आपको कब्ज़ की दिक्कत आ रही थी पूरी प्रेगनेंसी में, जैसे-जैसे आपकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है, वैसे-वैसे आपको लूज़ मोशन की शिकायत बढ़ जाती है, आपको बार-बार टॉयलेट जाना पड़ता है। तो अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो इसका यही मतलब होता है कि बस अब कुछ ही घंटे बाकी हैं आपकी डिलीवरी होने में। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब थोड़े ही टाइम बाद आपकी डिलीवरी होने वाली है और अभी आपको हॉस्पिटल के लिए चले जाना चाहिए, अभी आपको घर पे वेट नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।